आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इंस्टाग्राम के रिलेटेड हमारा टॉपिक था कि इंस्टाग्राम का क्या बेनिफिट है और ये किस तरह का प्लेटफॉर्म है और इसको हम किस तरीके से लेके चल सकते हैं, प्रोफाइल कैसे बनाते हैं और बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाते हैं और किस तरह इसकी कुछ चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम जो है ना वो एक बड़ा ही ब्रांडेड किस्म का प्लेटफॉर्म है। और जैसे कि लिंक्डइन जो था वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम एक ब्रांड जहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो इस तरह का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे हम सिर्फ ऐसी ही चीज़ों को अपलोड करते हैं या इस तरह की चीज़ों को देखते हैं या पोस्टें हमें देखने को मिलती है जहाँ पे और लोग अपने आप को यहाँ पे एक लाइक ब्रांड की शक्ल में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिक जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है वो तो आप सबको बनानी आती होगी कि जिस तरीके से उसको क्रिएट किया जाता है। आप अपने ईमेल आईडी या फोन नंबर से बना सकते हैं, बट मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपना ईमेल ही ज़्यादातर यूज़ किया करें। कोई भी आईडी बनानी हो तो सबसे पहले ईमेल यूज़ करें, फिर साथ आप अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर भी अटैच कर सकते हैं। तो अभी जस्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको, फिर कुछ और एक और चीज़ इंस्टाग्राम के रिलेटेड जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंस्टाग्राम जो हम लैपटॉप या डेस्कटॉप पे अगर यूज़ करेंगे वहाँ पे उसके कुछ फंक्शन ठीक से यूज़ नहीं हो पाते, बट उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपना मोबाइल यूज़ करते हैं। मोबाइल पे उसकी जो मुख्तलिफ फंक्शंस है, फीचर्स हैं, वो अच्छे तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें पॉइंट लिखी हुई हैं, मैं आपको वो सबसे पहले बता दूं, तो जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं डिटेल में आपको दूसरी चीज़ें जो मोबाइल पे लेके जाऊंगा वहाँ पे भी दिखाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ है वो इंस्टाग्राम जो है वो उसमें हमने एक जो बिजनेस पेज जो हम बनाते हैं, लाइक पर्सनल प्रोफाइल तो हर कोई बना लेगा ना, बट जो बिजनेस पेज है वो हम मोबाइल से ही सेट कर पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रोफाइल की सेटिंग पे जाके जो ऊपर 3 डॉट्स बने होते हैं वहाँ पे जाके अकाउंट पे जाते हैं और वहाँ पे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट चले जाते हैं। अब वहाँ पे दो तरह की ऑप्शन आती हैं। पहली ऑप्शन होती है क्रिएटर और दूसरी बिजनेस। क्रिएटर्स में आते हैं जो मॉडल्स होते हैं या इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, वो इस कैटेगरी में अपने आप को फॉल करते हैं। और जो बिजनेस वाली कैटेगरी है, बिजनेस वाली कैटेगरी में जब आप बिजनेस पे सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले बिजनेस की कैटेगरी पूछता है। तो जब आप कैटेगरी अपने बिजनेस की सिलेक्ट करते हैं उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछता है कि आप अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो बताएं, लाइक ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका वो बिजनेस जो है वो किस जगह पे है उसका एड्रेस बताएं। तो वो हम वहाँ पे पोस्टल कोड और जो पूरी उसका एड्रेस होता है वो यहाँ पे एंटर करते हैं। फिर उसके बाद जब आप अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक पेज के साथ आपने ज्वाइन करना, वहाँ पे ऑप्शन आ जाती है कि आप अपने फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो उसके बाद जो होते हैं कि वहाँ पे हम कुछ बिजनेस पेज में जब हम अपने आप को कन्वर्ट करते हैं बिजनेस प्रोफाइल में तो वहाँ पे कुछ मजीद हमारे पास ऑप्शंस आती हैं, लाइक उसमें स्टोरीज, वो इनसाइट्स आ जाती हैं। इनसाइट्स में आप देख सकते हैं कि आपने कितनी पोस्ट की, कितनी स्टोरीज की, कितनी एंगेजमेंट्स हुई, लाइक कमेंट्स वगैरह कितने हुए, तो आपकी जो ऑडियंस है वो किस किस जगह से है, किस कंट्री से है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे फिर देख सकते हैं। और ये सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल होता है जब आपके जो फॉलोअर्स हैं कम अज़ कम 100 या 100 से ज़्यादा आपके फॉलोअर्स होंगे, तो फिर ही आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। फिर आप अपने जो अगर आप लाइक अपने प्रोफेशनल पेज को एक शॉप के तौर पे भी यूज़ करना चाहें तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप वहाँ पे एक ऐसा वो चूज़ करें, नेम जो हो वो इस तरह का चूज़ करें कि जो एसईओ फ्रेंडली हो, लाइक कोई बड़ा टेक्निकल या यूनिक किस्म का कोशिश करें नेम ना रखें। जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज है ना उनसे रिलेटेड ही आप अपना उस पेज का नेम रखें। तो उसके बाद आप उसका एक लोगो चूज करें। लोगो चूज करने के लिए आप, अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप कैनवा पे उसको क्रिएट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और जब आप कैनवा पे अपना वो लोगो या एक जो प्रोफाइल पिक्चर पे लगाने के लिए एक लोगो जब क्रिएट करना हो तो उसके लोगो की जो बैकग्राउंड है वो बड़ी तरह ब्राइट कलर उसमें यूज करें, लाइक इस तरह के फ्रंट पे जो आपका लोगो है वो थोड़ा क्लियरली नजर आना चाहिए।
और उसके बाद एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस कवर के इर्द गिर्द ना एक गूगल से आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी रिंग, ठीक है। वो वहाँ पे आपको पीएनजी की फॉर्म में मिल जाएगा। आप उस रिंग को लें और अपने उस लोगों के इर्द गिर्द बुलाई में वो उसको इस तरह एडजस्ट कर दें कि वो पिक्चर का हिस्सा लगे। अब उसका आपको फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप वहाँ पे उस रिंग को प्लेस करेंगे अपने लोगो या अपनी प्रोफाइल पिक्चर के साथ, तो जो भी रैंडमली आपकी प्रोफाइल जिसके सामने आएगी ना, तो उसके माइंड में एक आएगा कि इस प्रोफाइल ने या इस बिजनेस ने अपनी कोई प्रोफाइल लगाई हुई है, स्टोरी लगाई हुई है अपनी प्रोफाइल में। अब उसका फायदा क्या होगा? जब वो उस पर क्लिक करेगा, वो अल्टीमेटली आपके अकाउंट पे आ जाएगा, आपके पेज पे आ जाएगा। जैसे ही वो आपके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे आएगा, तो वहां से वो आपकी प्रोडक्ट देखेगा। प्रोडक्ट जब उसको अच्छी लगेगी, तो वो आपके सेल के चांसेस ज़्यादा होंगे और अल्टीमेटली उसकी एंगेजमेंट भी आपकी प्रोफाइल की ज़्यादा होगी। तो दूसरी तरफ ये तो था एक जनरल पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था। अभी मैं आपको ज़रा मोबाइल की तरफ लेके जाता हूँ। तो मोबाइल पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि किस किस तरह की हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़रा मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर दूँ। अच्छा, ये देखें, ये है एक मेरा बिजनेस है उसका, ये एक इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह की पोस्ट है स्पोर्ट्स वेयर के हवाले से मैंने लगाई हुई है। और ये देखिए, सबसे पहले अपना नेम वहाँ पे लिखा है, फिर एक थोड़ी सारी बायो में अपनी डिटेल लिखी हुई है कि मैं किस तरह का काम कर रहा हूँ, और नीचे उसका एड्रेस लिखा हुआ है कि मेरा ये जो बिजनेस है ये किस जगह पे लोकेशन है, इसकी लोकेट किस जगह पे कर रहा है। तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको बिजनेस प्रोफाइल में आपको जो चीज़ नज़र आती है, लाइक हम सोशल मीडिया मार्केटर हैं, तो हमने इस चीज़ को क्लाइंट के साथ डिस्कस करना होता है कि आपका बिजनेस प्रोफाइल किस लिए ज़रूरी है। तो हमने उनको एक बिजनेस, या तो समटाइम इस तरह हो सकता है कि हम उनको एक बिजनेस प्रोफाइल बना के देनी पड़ सकती है, या अगर किसी की बिजनेस प्रोफाइल है तो उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको यहाँ पे जो मिलती है वो है इनसाइट्स। लाइक यहाँ पे ये देखिए, ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने ये देखिए इस अकाउंट की कुछ इनसाइट्स आ रही हैं, ठीक है। तो इस इनसाइट्स में ये आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 31 से लेके जो आज तक की जो जितनी भी अकाउंट को रीच आई है, वो सारी यहाँ पे अगर सी हाल में देखें हम, तो यहाँ पे वो मजीद ओवरव्यू जो है वो डिटेल में देता है। लास्ट 30 डेज में यानी अक्टूबर 31 से लेके नवंबर 29 तक ओवरव्यू वो दे रहा है कि योर रीच्ड प्लस 49.9%, ठीक है। यानी कि इतनी जो है परसेंटेज वो इंक्रीज हुई है पिछले 30 दिनों में। फिर उसके बाद अकाउंट रीच के बारे में बता रहा है कि कितने लोग अकाउंट तक पहुंचे, उसकी रीच क्या हुई। अकाउंट इंगेजमेंट बताई जा रही है, ठीक है। फिर टोटल फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं, उसमें भी वो पॉजिटिव में शो करवा रहा है। अगर नेगेटिव में कोई चीज़ जाएगी तो वो नेगेटिव में आपकी शो कर देगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये कुछ पोस्ट बता रहा है कि आपने कितनी पोस्ट की, स्टोरीज कितनी की, और ये कंटेंट है कुछ जो पोस्ट किया गया। ये डिफरेंट तरह का, ये देखें, ये जो भी चीज़ें यहाँ पे पोस्ट की गई हैं वो सारी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो उसकी रीच बता रहा है कि किस पोस्ट पे कितनी रीच आई है। ये साथ नीचे ये जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा 33, 37, 32, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें शो होती है। अब उसके अलावा एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हम यहाँ पे एक और भी चीज़ कर सकते हैं, लाइक कोई भी जो आपकी पोस्ट है उसको हम देख सकते हैं कि उसको उसके इनसाइट्स हैं पोस्ट वाइज। तो उसके लिए ये देखें, किसी भी पोस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, व्यू इनसाइट्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि कितनी अकाउंट रीच कितनी थी, अकाउंट एंगेजमेंट कितनी है, प्रोफाइल एक्टिविटी कितनी है। ये चीज़ें यहाँ पे वो आपको बता रहा है। फिर मज़ीद नीचे हम डिटेल में जाएंगे। ओवरव्यू के बाद ये रीच बता रहा है कि 4 जो थे वो फॉलोअर थे, 197 नॉन फॉलोअर्स थे जो इस अकाउंट को जिन्होंने रीच किया। तो उसके बाद हैशटैग से कितनी ऑडियंस आई और होम पेज से कितनी आई। फिर नीचे हम आएंगे, यहाँ पे वो बता रहा है कि पोस्ट इंटरेक्शंस कितनी हुई, ठीक है, या लाइक्स कितनी है, कमेंट्स कितनी है, शेयर से ये सब चीज़ें वो नीचे बता रहा है। फिर कितने फॉलोअर्स आए, ठीक है, कितनी प्रोफाइल विजिट हुई, कॉल बटन पे कितने लोगों ने क्लिक किया, या ईमेल बटन पे कितने लोगों ने क्लिक किया। तो अगर हम इस पोस्ट को बूस्ट करना चाहें सिंपल वे में, तो हम यहाँ से इसको बूस्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम ना अपना जो कॉन्टैक्ट
जो है ना वो कॉन्टैक्ट इनको यहाँ पे ऐड करते हैं। लाइक ये देखिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट बटन है, यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये 3 ऑप्शंस आ जाती हैं कि किस तरीके से आप इस बिज़नेस के साथ कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं। कॉल के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए। ये 3 ऑप्शन हैं, इन तीनों ऑप्शन में से जो भी सूटेबल होती है क्लाइंट के लिए या कस्टमर के लिए वो इसको यूटिलाइज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ अंदर भी सेटिंग्स आ जाती हैं, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। लाइक ये एक्टिविटीज़ बता रहे हैं यहाँ पे कि आपकी कितनी एक्टिविटीज़ हैं, टाइम स्पेंड आपने कितना किया, ठीक है। फोटोज़ एंड वीडियोज़, इंटरेक्शंस, अकाउंट हिस्ट्री, ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको बताता है। यानी कि टाइम स्पेंड में आ जाता है कि आपने कितना टाइम स्पेंड इंस्टाग्राम पे कर रही है। जब इसको मज़ीद हम डिटेल में जाएंगे ना, तो ये देखें यहाँ पे ये बता रहा है कि इंस्टाग्राम पे इस प्रोफाइल पे कितना टाइम स्पेंड किया गया है। आज के दिन यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ है, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि 11 मिनट। यहाँ पे वो थोड़ा जहाँ पे जो 1 मिनट है मुख्तलिफ वो टाइम स्पेंड यहाँ पे बताता रहता है। बेसिकली क्या होता है इस तरह कि जब आप अपने वहाँ से मेटा प्लानर से आप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक को मैनेज कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको ज़्यादा जो टाइम है वो आपको नहीं ज़रूरत होती कि आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन करके वहाँ पे करें, क्योंकि आप वहाँ पे ही मैसेजेस का रिप्लाई, कमेंट्स का रिप्लाई, कोई चीज़ पोस्ट करनी हो, स्टोरी लगानी हो, तो आप वहाँ से ही सब कुछ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि अगर ये देखें सेट टाइम, सेट रिमाइंडर टू टेक ब्रेक, ठीक है। यानी कि अगर आपने कुछ ब्रेक लेना है, लाइक कुछ लोग होते हैं वो इंस्टाग्राम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनके लिए एक सहूलत यह है कि वो यहाँ पे अपने कुछ रिमाइंडर सेट कर लेते हैं, ताकि उनको पता हो कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद मुझे एक रिमाइंडर आ जाए कि मैंने 1 घंटा यूज़ कर लिया है, तो आप ज़रा थोड़ा रेस्ट कर लो या ब्रेक लें। तो सेट डेली टाइम लिमिट कितनी है टाइम के लिए आप यूज़ करना चाह रहे हैं, नोटिफिकेशन सेटिंग के कुछ मज़ीद सेटिंग यहाँ पे आ जाती है। तो उसके बाद मज़ीद यहाँ पे था आर्काइव्स। यहाँ पे जो आपकी स्टोरीज या कोई आपने अगर जो लगाई होंगी ना, वो सारी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। ये देखिए जैसे 29 नवंबर को ये लगा, 25 नवंबर को ये 2018 साथ ये नीचे टाइम भी हमें बता रहे हैं। यहाँ पे हम अगर क्लिक करें तो ये कैलेंडर आ जाता है, कैलेंडर वाइज हमें बता रहा है कि किस किस डेट को क्या क्या चीज़ यहाँ पे हमने पोस्ट की है या कौन सी चीज़ स्टोरी पे लगाई है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने फेवरेट्स ऐड कर सकते हैं कि कुछ लोगों को, अगर कुछ फ्रेंड्स को आपने ऐड करना हो फेवरेट में, उनको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मज़ीद कुछ सिंपल इनके ना वो है सेटिंग्स है जो आसानी से आप देख सकते हैं। बिजनेस पेज यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये बिजनेस है, ठीक है, यहाँ से हम अपना बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हैं। और वो जब आप अपनी जर्नल प्रोफाइल से आप जब शिफ्ट होती है ना, अकाउंट पे यहाँ पे आना पड़ता है, तो उधर से आपको वो सारा पता चल जाता है कि आपने प्रोफेशनल या बिजनेस पेज में कन्वर्ट करना है या सिंपल में ही आपने करना है। कुछ ये थीम के बारे में है, थीम में वो बता रहा है कि किस तरह की थीम आप रखना चाहते हैं, लाइट, डार्क, या फिर उसके अलावा जो सिस्टम की डिफॉल्ट थीम है उसके मुताबिक ही आप चलना चाह रहे हैं। तो ये कुछ जर्नल सारी डिस्कशन थी इंस्टाग्राम के हवाले से। आप अपनी प्रोफाइल को यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ जर्नल सारी इंफॉर्मेशन थी इंस्टाग्राम के हवाले से, यानी बिजनेस पेज के हवाले से। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने वहाँ पे भी आपको पहले बताई कि जब आप नेम अपना प्रोफाइल का सेट करें, तो कुछ इस तरह का प्रोफाइल नेम सेट करें कि उसमें आपकी चीज़ों को शो किया जा रहा हो कि ये किस तरह की आपका बिजनेस है। लाइक अगर स्पोर्ट्स वेयर है, जो भी स्पोर्ट्स वेयर सर्च करेगा तो ऑटोमेटिकली ये नेम सामने आ जाएगा, और उस जो वो प्रोफाइल्स ओपन होंगी, उन प्रोफाइल के अंदर चांसेस होंगे कि वो आपकी प्रोफाइल को क्लिक करके तो उधर आपको ऑर्डर प्लेस कर सके, या आपकी प्रोफाइल पे आके देख सके कि आप किस तरह की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो ये कुछ जनरल सारी इंफॉर्मेशन थी इंस्टाग्राम के हवाले से। बाकी अगर कुछ आपके नज़दीक क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सरफराज, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। जी मारिया, आपने हैंड रेज किया, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब हम नेम सिलेक्ट करेंगे तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, किस बेस पर हम सेलेक्ट करेंगे कि ये नहीं करना। आप नेम के हवाले से पूछ रही हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ जो है ना, मैं आप सब लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करूँगा
आप सब लोग किसी ना किसी बिजनेस के रिलेटेड जो है ना वो प्रोफाइल बनाएंगे, या जो भी आपके घर के इर्द गिर्द कोई नज़दीक या जिस काम में आपको इंटरेस्ट हो उसका आप एक पेज बना दीजिए। जब आप उसका एक पेज बनाएंगे ना इंस्टाग्राम तो आप उसका नेम इस तरीके से सिलेक्ट करें, एक एसईओ फ्रेंडली नेम हो कि आपके वो सर्च के अंदर नेम आए। लाइक अगर एक पर्सन है वो सिलेक्ट करता है नेम, जैसे मैंने अभी अपना ये ओपन किया हुआ था स्पोर्ट्स वेयर का, तो अगर किसी ने स्पोर्ट्स वेयर परचेज करनी है ना तो वो जस्ट स्पोर्ट्स वेयर लिखेगा सर्च में, तो उसके अंदर मेरी प्रोफाइल भी शो हो जाएगी और बाकी जो भी होंगे वो होंगे। अब मैं अपनी प्रोफाइल का या अपने बिजनेस का नेम कोई बड़ा टेक्निकल किस्म का रख देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसने भी ये स्पोर्ट्स वेयर का ही काम, ग्लव्स जो बॉक्सिंग ग्लव्स होते हैं उसका किया था। उसने बड़ा ही अजीब टाइप का ना एक नाम रखा था और वो नेम उससे जब मैंने उसका मीनिंग पूछा, वो नेम ही मैंने पहली दफ़ा सुना था, तो उसने मुझे बताया वो पता नहीं किसी और लैंग्वेज का नेम था और जी ये बड़ा इसका मीनिंग फला 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 मीनिंग है इसका। अब वो उसका जब नेम मैंने सुना तो वो अब मुझे ही समझ नहीं लग रही। अब वो नेम ही इतना टेक्निकल किस्म का नेम है कि आम लोग उसको लिखेंगे ही नहीं, तो जब वो लिखेंगे नहीं तो वो सर्च में नहीं आएगा, तो उसको सर्च में आने के लिए बड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी या पेड एड्स चलानी पड़ेंगी, तो फिर वो जाके वो सर्च में आएगा या किसी के सामने आएगा। तो इसलिए आप अपना नेम इतना सिंपल सारा अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड रखें कि वो जस्ट वो नेम ही लिखा जाए तो उसके सामने आपका आ जाए। जैसे कि कल मिस मारिया ने बताया था कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो हमारा ग्रुप है फेसबुक का, तो वो इस तरह का एक नेम है कि वो जो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखेगा उसके सामने हमारा आ जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं।